मंजिन कांडा मेले के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंजू घोष मंदिर की पूजा अर्चना की। पौड़ी गढ़वाल का 2 दिवसीय मंजू घोष मेला जो दीपावली के अगले दिन शुरू होता है, ये मेल दीपावली के बाद छोटा कांडा और बड़ा कांडा के रूप में मनाया जाता है। इसे मंजू घोष या मंजीन कांडा मेले के रूप में भी जानते हैं। राज्य के प्रसिद्ध मेलों में शुमार विकासखंड कोट के कांडा देहगांव स्थित मंजू घोषेश्वर मंदिर में आज दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंजू घोष, महाकाली और मंजू देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। इस दौरान विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से निशान भी चढ़ाए गए। मंजीन कांडा सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद भट्ट ने बताया कि सुबह श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोलने के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना को लेकर मंदिर पहुंचना शुरू हुआ। भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना के साथ मेले में ढोल दमाऊ, पारंपरिक वाद्य यंत्रों का नाचते झूमते विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से निशान चढ़ाए गए। ये एक्चुअली ये 8वीं सदी से हमारा चला आ रहा है। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी उनके केदारनाथ यात्रा के दौरान वो आए थे, तो उन्हीं के द्वारा निर्मित और निर्देशित ये हमारा मंजू घोष महादेव सेम उसी की तरह हूबहू केदारनाथ की तरह वैसे इसका शिव का आकार है, वैसे ही सेम है, उसी का एक पड़ाव है यहाँ पे। और ये जो मान्यता दिवाली के बाद 2 दिवसीय हमारा छोटा कांडा बड़ा कांडा मंजू घोषेश्वर मंजीन कांडा मेला के नाम से प्रसिद्ध है। ये गढ़वाल में एक कांडा का मेला और कुमाऊं में बागेश्वर का, ये उत्तराखंड के बड़े प्रसिद्ध मेलों में से और भी प्रसिद्ध मेले होते हैं। दिवाली के अमूमन क्या होता है, ये मान्यता अटूट आस्था और विश्वास का अटूट ये आस्था का केंद्र है हमारा। बड़े इसमें मन्नतें लोगों के जो अपनी मन्नतें मांगते हैं, साल भर का इनका जो होता है, हर जीवन काल में हर आदमी क्षेत्रीय लोग और उनकी ध्यानता अपने बच्चों बच्चों के जीवन काल में एक भेंट स्वरूप ये निशान चढ़ाते हैं। उनकी संपन्नता, उनकी खुशहाली के लिए आते हैं। जो यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं वो भी चढ़ाते हैं, और उनकी जो ब्याहता कहीं भी हो वहाँ यहाँ अपने मायका आके और उस चीज़ को अपने बच्चों के एक जीवन काल में अवश्य चढ़ाते हैं। यहाँ ये मान्यता है कि इसमें कि जो भी आप मन्नत पूरे करो, जो भी आप मांगे करो, मन्नत करो, वो पूरी होती है, ऐसा विश्वास है और ऐसा होता आया है। कालांतर में जब एक किंवदंती है कि कालांतर में एक मंजू नाम की अप्सरा थी, ये कोलासुर पर्वत है, इस पे वो श्रापित अप्सरा थी, तो वो यहाँ पे दोबारा अपने वो करने के लिए, अवसर बनने के लिए यहाँ पे उसने शिव जी की तपस्या की ताकि मेरा उद्धार हो। तो यहाँ पे सामने जो पौड़ी कालांतर में उसको कोलासुर पर्वत के नाम से वहाँ पे कोलासुर राक्षस रहता था, जो कि कोलासुर पर्वत के नाम से विख्यात था। तो वो यहाँ पे उसको मंजू नाम की परी को डिस्टर्ब करने लगा, उसने बहुत की, तो उसने उपासना किया, शिव जी का आह्वान किया, उसी आह्वान से शिव जी प्रकट हुए और उसका कोलासुर का वध किया। तो उसी नाम से शिव जी का एक यहाँ पे जो मंजू घोष पड़ा, उसी मंजू नाम के उससे परी से उसका मंजू घोष पड़ा। इसीलिए जो हमारे एक जो लगती है ये दिवाली, और गांव में हमारे माता आदि शक्ति उसका एक हमारा गांव में उसका मायका है, तो यहाँ पे आते हैं, मेला देखने आते हैं। तो उसको हम कल छोटा कांडे के दिन यहाँ माता यहाँ पे आए, आदि शक्ति माता यहाँ पे है, और यहाँ पे शिव जी के साथ उनका फिर यहाँ पे मेला 2 दिन के बाद उनके 1 महीने का प्रवास होता है। 1 महीने के बाद फिर वो अपने वापस मायके ले जाते हैं, फिर विधिवत पूजा करते हैं गांव वाले। यहाँ गांव के भट्ट पुजारी इसमें पूजा करते हैं, और बड़े क्षेत्रीय लोग 1200 पट्टियों का, कभी 1200 पट्टी जब कालांतर में बोलते थे, उन सबका ये क्षेत्रीय सभी लोगों का ये मंदिर है। अब बड़े तन्मय ढंग से आप देखते ही बनता है कि बड़े निशाने लेके आए। कल 26 आज कोट विकास खंड के अंतर्गत बेल चौरी के पास आयोजित मंजू घोष मेले में आने का सौभाग्य मिला है। यह मेला काफ़ी प्राचीन समय से आयोजित किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर इस प्रकार के मेले से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक दूसरे से मुलाकात करने का वो मिलता रहती है, एक दूसरे के दुख सुखों को भी जानने का अवसर मिलता है। और पहले इस मेले में बलि प्रथा थी, और सैकड़ों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन अब सात्विक रूप से यह मेला मनाया जाता है। इसमें विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से निशानों को लाया जाता है और उनका पूजन किया जाता है, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। ये बड़ा मेला है, कल छोटा मेला हुआ था। कल छोटे मेले में 26 निशानें चढ़ी थी, आज बड़े मेला है। बड़े मेले में अभी 20-22 निशानें आएंगी, शाम तक चलेगा। ये 5-6 बजे तक मेला चलता रहेगा, और उत्साह के साथ लोग अपने बच्चों को बिठाने के लिए लाते हैं। सारे रावतसियों, इडालसियों, सारे पट्टी के जितने भी हैं सब यहाँ पे आते हैं भक्त लोग। इसमें चावल सिर पर ये माता का सिंगारदान है, ये चढ़ता है इसमें प्रसाद, और सबकी फूल दुर्वा होकर माता सबकी मनोकामना पूरी करती है।
में से चलता रहता है। रोड तो बनती रहती है, वो तो थोड़ा बहुत इस बार बारिश ज़्यादा हुई उसके कारण से थोड़ा समय नहीं मिल पाया, नहीं तो रोड में तो काम चलता रहता है। रोड में घास कटिंग वगैरह सब चलती रहती है, बिल्कुल रोड सही है। पर हो जाता कई बार लेट पेट तो हो ही जाता है, प्रशासन उसमें हम उसमें पूरा सहयोग करते हैं, वैसे कोई वो वाली बात नहीं है। हाँ, ये तो पूरा साल से तो इंतजार करते हैं। आज कोई इस मेला तो प्रसिद्ध मेला है, लोग प्रत्येक आते हैं, दिवाली में अपने घर में आते हैं, अपना मेला भी देख के चले जाते हैं। 2 दिन का 2 दिवसीय मेला होता, 4 दिन अपने आदमी आते हैं, सब एक दूसरे से मिलन होता, बस एक दूसरे मिलते हैं और क्या है उसमें। मेरा शुभ नाम बिरजुमन भट्ट है, मेरा गाँव यही है कांडा। देखिए, ये श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में देल चौरी में ये मंजू घोष कांडा मेला है और ये कल 22 तारीख को शुरू हुआ था और आज 23 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। और कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत तथा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 प्लाटून पीएसी और इसके अलावा 2 महिला सब इंस्पेक्टर, जिसमें एक थानाध्यक्ष रैंक के हैं, और महिला कांस्टेबल और हमारा लोकल सिविल पुलिस का फोर्स पर्याप्त मात्रा में हमने यहाँ पे पुलिस व्यवस्थापन कर रखा है। यातायात के दृष्टिगत हमने यहाँ पर पीएसआई साहब भी हैं और उनकी पूरी ट्रैफिक पुलिस है। यहाँ पे जो मुख्य समस्या पार्किंग की रहती है तो हम उसको पहले ही चिन्हित कर गए थे, तो हमारा प्रयास रहेगा कि किसी तरीके से गाड़ियों की निकासी बाधित न हो। तो अभी तक हमारा जो ये व्यवस्थापन है ये ठीक चल रहा है और लगभग 2 घंटे बाद इस मेले का समापन हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पुलिस व्यवस्था के तहत यह मेला सकुशल संपन्न होगा। देखिए, आपने देखा होगा श्रद्धालुओं का जूम जो है, और खासकर हमारे यहाँ की दिशा और भेड़िया, जो कि लड़की यहाँ की रहती है, वो कहीं और ब्याह होता है उसकी जब मनोकामना पूरी होती है तो वो पहले तो यहाँ पे बलि प्रथा थी, तो भैंस बागी और बकरे की बलि होती थी। लेकिन अब 2003 से लगभग 2003 से यहाँ पे बलि प्रथा बंद हुई और लोगों की जब मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात माँ के दरबार में ये छत्र और निशान चढ़ाते हैं। ये हमारे आस्था का प्रतीक है इस पूरे दावत सिंह क्षेत्र का। दावत सिंह क्षेत्र नहीं, पूरे इडवाल सिंह क्षेत्र भी आता है इसमें। और माँ के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा और भक्ति है कि हर साल देश ही नहीं विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं और माँ के दर्शन करके जाते हैं और उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। जहाँ तक मुझे मालूम है, यहाँ पे एक मंजू नाम की अप्सरा थी जिसके नाम से ये मंजू घोष मंदिर नाम पड़ा। वो शिव की तपस्या कर रही थी, भगवान शिव की। और आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भगवान शिव है, शायद काली माता का मंदिर शायद एक यहाँ पे मंदिर है, तो एक राक्षस की नजर उस अप्सरा पे पड़ी तो उसे मोहित हो गया, उसकी तपस्या पे विघ्न डालना चाहता था। तब तक माता ने अपनी बहन चंद्रमंडी को पुकारा तो माता चंद्रमंडी भी प्रकट हुई। और यहाँ ऊपर पे आप देख रहे होंगे माता चंद्रमंडी का मंदिर भी है, यहाँ पे यहाँ साफ दिखता है यहाँ से। तो उन्होंने उस राक्षस का वध किया और काली रूप में उस राक्षस का वध किया और तब से लेके आज तक इसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे छत्र निशान और अग्याल जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं, अग्याल लाते हैं। कोई छत्र अग्याल के अंदर छत्र लेके आता है जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जरूर मुझे लगता है यहाँ पे जो माँ के दरबार में आया उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण हुई है, इतना मुझे विश्वास है। पौड़ी से आया हूँ, आपका ये गढ़वाल सिंह पट्टी से आया हूँ, तमला गाँव से। हमारे गाँव से निशान आए हैं, हमारा पूरा गाँव मार का है, तो हम लोग सब आ रखे हैं यहाँ पे, कभी 200 आदमी आ रखे हैं। तो आती थी उनका, तो उन्होंने पार्टी झूठा करते थे पहले, ढोल मारते थे, नाच गाने का और बाकी करते थे पहले। लेकिन जब स्वामी मनमोहन जी आए, उन्होंने ये बाकी बंद करा दिए, तो अब झंडे आते हैं और अपनी आस्था के बेटियां अपनी आस्था पूर्ण करके उनकी मनोकामना पूरी होती है, तब जाकर यहाँ पे बंद चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने 38 साल सेवा की राशि विभाग से, मैं तहसीलदार रिटायर हूँ और मैं 10 साल मुझे रिटायरमेंट हो गए, मैं 15 में रिटायर हुआ था फरवरी में। और इसके बाद मैं कई रिटायरमेंट के बाद भी आया हूँ, पहले रहता था मैं जी। वीरवती मंडा की है और मैं ग्राम बाड़ा इडवाल सिंह से आया हूँ। उनका मेला तो है ही और माता बहनों का अपने आस्था का बहुत बड़ा मेला है और अपने बच्चों के नाम पर छत्र और झंडा को चढ़ाते हैं, जो कि बड़ी मान्यता वाला मेला है। और ये दोस्त जो हमारे बहुत पुराने दोस्त मिले हैं और यही कहेंगे कि मतलब पहले से और अब में काफ़ी अंतर तो है ना। तो भाई यही हमारा कहना है।
वो अभी भी है। अगर गांव में किसी का अगर हो जाता है तो अभी भी सबको निमंत्रण करते हैं कि आओ और हमारा मेला मतलब छत्र चढ़ेगा या झंडा चढ़ेगा, तो आते हैं, लोग आते हैं, आस्था से आते हैं और उस बहाने पर सबकी मिलन हो जाता है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।